बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज भेड़िया और चीता बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिन बाद इन्हें मेमना अकेला मिला था, वरना उसकी माँ उसकी कड़ी निगरानी करती थी और हर वक्त उसी के साथ रहती थी। जब उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि उसकी माँ दूर है तो उन्होंने उसे खाने का मंसूबा बनाया। मगर एक मसला था कि यहाँ मेमने का शिकार नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ शेर आ सकता था और दूसरे जानवर भी। हम मेमने को शेर के बहाने कहीं दूर ले जाते हैं ताकि इसे इत्मीनान से खा सके। भेड़िए ने चीते से कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। चीता भेड़िए के मंसूबे से मुत्तफिक हुआ तो दोनों मेमने के करीब गए और तब भेड़िए ने मकारी से कहा, इतना प्यारा बच्चा अकेला बोर हो रहा होगा, आओ हम तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवा लाएं। मेमने ने जब चीते और भेड़ियों को देखा तो वो डर गया। डरो नहीं बच्चे, हम तुम्हारे अंकल हैं और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। चीता मसनूई प्यार से बोला तो मेमना मान गया और उनके साथ चलने लगा। इधर चीते ने सोचा कि किसी तरह भेड़िए को भगाकर मैं उसे अकेला ही खा जाऊंगा। इसने थोड़ी दूर जाकर भेड़िए को जोरदार टक्कर मारकर खाई में गिराने की कोशिश की, मगर जैसे ही चीते ने भेड़िए को धक्का दिया तो भेड़िए ने अपने तेज और नुकीले पंजे इसके जिस्म में गाड़ दिए। फिर दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे और थोड़ी ही देर में दोनों ही गहरी खाई में गिर गए। मेमना ये देखकर समझ गया कि दुश्मन कभी दोस्त नहीं होता। इतने में उसकी माँ बाकी जानवरों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गई तो मेमना डरा सहमा अपनी माँ से लिपट गया। उसने उसी वक्त अपनी माँ से वादा किया कि आइंदा मैं कभी किसी के कहने में नहीं आऊंगा और कभी अपने घर से दूर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज वाली कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।